जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक महत्वपूर्ण विषय का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले हमारी एक और वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने इसी बुक के सेकंड यूनिट की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करा है। आप सभी जानते हैं कि हमने उसमें स्वतंत्रता तथा न्याय को कवर करा है। जी हाँ, हमने उसमें स्वतंत्रता तथा न्याय को कवर किया है। आज इस वाली वीडियो में हम समानता तथा बंधुता को कवर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पुट हुआ है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, पहली वीडियो को वॉच कीजिए। वैसे इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं समानता की। समानता क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि समानता का क्या अर्थ है, तो शायद आप यही बोलोगे, भाई एक समान कार्य या एक मीन्स सभी को एक समान समझना। जी हाँ, समानता का अर्थ भिन्न भिन्न राजनीतिक चिंतनों ने भिन्न भिन्न प्रकार से लिया है। वैसे समानता का अर्थ हम क्या है? आर्थिक रूप में समानता अलग होती है, राजनीतिक रूप में अलग होती है, धार्मिक रूप में अलग होती है, सांस्कृतिक रूप में अलग होती है। वैसे समानता का अर्थ सभी को एक समान समझना भी समानता नहीं कहा जा सकता। ये कंडीशन के ऊपर होता है कि समानता क्या होता है। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि एक समान कार्य का एक समान वेतन प्रदान करना ही समानता है, या एक समान फील्ड में एक समान कार्य करना ही समानता है। तो आइए हम बात करते हैं कि समानताओं को किस किस प्रकार से हम जान सकते हैं। हम समानता को आर्थिक रूप से भी जान सकते हैं। अगर हम आर्थिक समानता की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक समान कार्य का एक समान वेतन। जैसे आपने देखा होगा कि जो राजमिस्त्री होता है, उदाहरण के लिए राजमिस्त्री जो घरों को बनाता है, उसमें जो पुरुष और स्त्रियां दोनों कार्य करती हैं, उसमें पुरुषों का जो प्रतिदिन का वेतन होता है, जो रोज की उनको जो आय मिलती है, वो महिलाओं के मुकाबले में काफ़ी अधिक होती है। और उसी काम में अगर महिलाएं भी हैं तो उनको पुरुषों के मुकाबले में काफ़ी कम वेतन दिया जाता है। तो आर्थिक समानता की में यह बताने की कोशिश की गई है कि एक समान कार्य का एक समान वेतन होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो राजनीतिक समानता में हम यह बात करते हैं कि भाई सभी को एक समान अधिकार प्रदान करने चाहिए। जैसे कि सार्वभौमिक वैक्स मत अधिकार, सभी के मत का जो वैल्यू है वो एक ही होना चाहिए। राजनीतिक समानता में है भाई कि आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हो, अपने क्षेत्र में वोट कर सकते हो, आप चुनाव में खड़े हो सकते हो। अभिव्यक्ति की समानता, आपके वोट की कीमत भी वही होएगी जो एक अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत है। अर्थात राजनीतिक रूप से सभी को एक समान समझना राजनीतिक समानता कहलाई जाती है। अगर हम धार्मिक समानता की बात करते हैं तो धार्मिक समानता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को एक समान समझना। जी हाँ, सभी धर्मों को एक समान समझना ही धार्मिक समानता है। इसलिए भारत में एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। अगर हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना और सभी के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जो मेट्रो बनाई गई है, क्या वो सिर्फ मेट्रो एक जाति के लिए है या एक वर्ग के लिए है या एक समूह के लिए है? बिल्कुल नहीं, वो सभी के लिए है। अर्थात समाज में जो भी कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो समाज के विकास के लिए और सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम प्राकृतिक समानता की बात करते हैं तो प्राकृतिक समानता में हम यह कह सकते हैं कि जन्म के आधार पर सभी को एक समान समझना चाहिए। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को एक समान समझना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे आपके कितने सारे पॉइंट है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो आप चाहो तो इन्हीं पॉइंटों के सब पॉइंटों भी उतार सकते हो, जैसे ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम नागरिक समानता की बात करते हैं तो नागरिक समानता में आ जाता है भाई समाज में सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान किया जाए और सभी को एक समान नागरिकता प्रदान की जाए। अगर
हम सब भारतीयों की बात करते हैं तो भारत में हम सब भारतीय हैं, अर्थात हमारी एक ही नागरिकता है, एक हैरी नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी जाति के हो या किसी वर्ग के हो या बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो तो आपका जो आधार कार्ड होएगा उस पर कुछ अलग से मेंशन किया होगा, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे एक प्रकार की नागरिकता दी जाएगी जो कि भारत की नागरिकता कहलाई जाएगी। इसी के साथ साथ है कानून के रूप में समानता। भाई कानून के रूप में समानता का क्या अर्थ है कि कानून की नज़रों में सभी एक समान है। अगर यहाँ पे ये बोला हुआ है कि चाहे कोई भी जुर्म कोई अमीर आदमी करे, कोई सेलिब्रिटी करे, या एक जुर्म एक समान आदमी करे, मतलब एक गरीब आदमी, तो कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कानून सभी को एक समान मानता है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, कानून सबके लिए एक समान है। इसीलिए कहा जाता है कि कानून की समानता, कि कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति समान हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार अगर कोई जुर्म करता है तो उसके लिए भी वही कानून होगा जो कि एक आम इंसान के लिए है। इसी के साथ साथ है कानून समानता पर ही आधारित है। जब तक समानता पर आधारित कोई चीज़ नहीं होगी तो वहाँ पे विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भारतीय कानून है वो समानता पर आधारित है। इसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक समानता। भाई सांस्कृतिक समानता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के साथ समानता। जैसे भारत मुल्क है, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 100 करोड़ 102 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, 23-24 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं, 3 करोड़ के आसपास सिख कम्युनिटी के सदस्य हैं। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी समान अवसर दिए जाएं ताकि वो अपनी संस्कृति को फैला सके, अपने संस्कृति का विकास कर सके। साथ के साथ बहुसंख्यक वर्ग जैसे हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ 102 करोड़ के आसपास है, और अल्पसंख्यकों की संख्या जैसे कि जैनी हो गए या फिर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्धिस्ट हो गए। अर्थात बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्गों की जो संस्कृति है उनको भी समान समझने की कोशिश करते हैं और समान समझते हैं। इसी के साथ साथ है सांस्कृतिक समानताएं में कि भाई भारत में सभी संस्कृति को, सभी धर्मों को एक समान समझा गया है। अगर हम समानता की परिभाषा की बात करते हैं कि समानता है क्या, तो बारकर महोदय के अनुसार समानता क्या है। जी हाँ, उनका मानना है कि समानता का आशय उस से है जिसमें मुझे वह स्थिति प्राप्त होती है जो वह अधिकार प्राप्त करता है उसे दूसरे को भी उसी रूप में प्राप्त होते हैं। बारकर महोदय ने यह बताया है कि समानता का आशय उस स्थिति से है कि जो अधिकार मुझे प्राप्त होते हैं वही अधिकार दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं कि भाई समानता का अर्थ क्या होता है, एक समान कार्य का एक समान वेतन भी समानता है। समानता के विभिन्न आयाम हैं, आर्थिक आयाम अलग है, राजनीतिक अलग है, सांस्कृतिक अलग है, सामाजिक अलग है, धार्मिक अलग है। समानता का यह अर्थ नहीं है कि भाई सभी व्यक्तियों को एक समान समझना। अगर सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाएगा तो सपोज करो कि अगर कोई एक इंजीनियर है, अगर वो 70,000 रुपये सैलरी अगर वो 70,000 रुपये सैलरी प्राप्त करता है और जो एक कोई गरीब आदमी है, क्या उसको भी 70,000 रुपये सैलरी प्राप्त की जानी चाहिए? यहाँ पे ये बोला हुआ है एक समान कार्य का एक समान वेतन, तभी समानता कहलाई जाएगी आर्थिक रूप से। अर्थात भिन्न भिन्न समानता के आयाम हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट नहीं आते, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं आगे की। इसमें हमने बताया हुआ है भाई समानता के, अब भारतीय संविधान ने समानता के ऊपर कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। हम सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है, परंतु 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में समानता का अधिकार को उल्लेख किया गया है। जी हाँ, अनुच्छेद 14 to 18 के बीच में। अगर हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि कानून के पक्ष समानता, अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति हो,
वह भारतीय हो तो कानून सभी के लिए इक्वल होगा, बिना किसी जातीय भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी वर्गीय भेदभाव के। इसको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अनुच्छेद 15 में बताया हुआ है धर्म, वंश, मूल, लिंग के आधार पे सभी को एक समान समझा जाएगा। अर्थात भारत में कोई भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो अमीर का हो या वो गरीब का हो, क्या वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, भारत में सभी बच्चे जन्म के आधार पर एक समान समझे जाएंगे। इसी के साथ साथ है अनुच्छेद 16 में क्या बताया हुआ है, अवसरों की समानता। अर्थात SC ST OBC को, जो समाज में कमजोर वर्ग हैं, उनके विकास के लिए सरकारी जॉब्स में उनको आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको भी समान वर्गों के तहत उनको भी समानता का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ साथ है आर्टिकल 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। पुराने समय में क्या होता था, जो बड़ी जातियां होती थी या जो समाज में बड़े वर्ग होते थे, पुराने टाइम में समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा जो सबसे निचला वर्ग था शूद्रों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। आज भी कहीं ना कहीं भारत में पुराने रीति रिवाज का प्रचलन होता होगा, जो ऊंच नीच को समझते होएगी, जहाँ पे छोटी जातियों के साथ शोषण किया जाता है, परंतु ये कानूनी रूप से अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 17 में बताया गया है अगर कोई भी छुआछूत से संबंधित कोई भी उल्लंघन करता है तो इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा सुनाई जाएगी। अर्थात भारत में सभी व्यक्ति एक समान हैं, जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं 18वें की, आर्टिकल 18वें में बताया गया सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। भाई आज़ादी के समय और आज़ादी से पहले क्या होता था, कुछ राजाओं को उपाधियां प्रदान कर दी जाती थी या अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को कुछ उपाधियां प्रदान कर दी जाती थी, जैसे सर हो गया, जैसे सारमंड हो गया, जैसे राव साहब हो गया, जैसे जमींदार हो गए, जैसे मतलब ऐसी उपाधियां होती थी, है ना। तो अब उन उपाधियों को हटा के भारत सरकार के द्वारा कुछ उपाधियां सम्मान के रूप में दी जाती है, जैसे पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया। ये उपाधियां भारतीय सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो शायद अब आपको समानता का अर्थ समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं फर्टिनिटी की, अर्थात बिरादरी की। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है भ्रातृत्व, अर्थात बंधुता, अर्थात भाईचारा। भाई भारतीय संविधान में जो एक प्रियम्बल है, जिसको हम संविधान की प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, हम सभी ने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी में 6th क्लास से लेके 12th क्लास के बीच में जो एनसीईआरटी की जब बुक खोलते हो तो दूसरे तीसरे पेज पे होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जो ऐसे शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता, गणतंत्र, ऐसे इस प्रकार से, उसी को ही प्रस्तावना कहा जाता है। उसमें ये शब्द हैं, जैसे उसमें कुछ मोटे मोटे शब्दों को उल्लेख किया गया है, जैसे समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, अखंडता। ये जो शब्द हैं, एकता, तो यही शब्द भारतीय संविधान की विशेषता भी है। आज हम इसी की बात करते हैं कि भाई उसमें एक शब्द है फर्टर्निटी या फिर बिरादरी, जिसको भ्रातृत्व या फिर भाईचारे की भावना के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, यह संशोधन 1976 में 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अब आप बोलोगे भैया ये संशोधन क्या होता है? संशोधन होता है किसी भी चीज को चेंज करना, उसमें घटाना या उसके शब्दों में परिवर्तन करना या उसमें जोड़ना, उसी को ही संशोधन कहा जाता है। जब हम भारतीय संविधान में कोई चीज चेंज करते हैं तो वो संशोधन के रूप में जानी जाती है। तो 1976 में 42 संविधान संशोधन जब किया गया था, तो इस संशोधन के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो 3 शब्द कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। अब अखंडता का अर्थ होता है एकता स्थापित करना, अर्थात भारत में एकता है। भाई भारत में 28 राज्य, 29 राज्य हैं और 7 यूटीज हैं, तो अर्थात भारत में अखंडता है। अखंडता का अर्थ
क्या होता है, खंडित ना होने वाला। खंडित का अर्थ होता है छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े ना होने वाला। अर्थात भारत छोटे छोटे हिस्सों से, छोटे छोटे राज्यों से मिलके भारत, एक विशाल भारत का निर्माण हुआ है। इन छोटे छोटे राज्यों में विभिन्न जाति वाले लोग हैं, विभिन्न धर्म वाले लोग हैं, विभिन्न कास्ट वाले लोग हैं, विभिन्न संस्कृति वाले लोग हैं। इतनी विभिन्नता होते हुए भी भारत में एकता स्थापित की गई है। अर्थात बिरादरी या फिर फर्टिनिटी का अर्थ होता है एकता, अर्थात भाईचारे की भावना। भारत में भाईचारे की भावना भारत में, और भारतीय संविधान में यह भी बताया हुआ है कि भारत विश्व को में एकता स्थापित करने की ओर अग्रसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी प्रकार से पूरी बुक के हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन और आपके सामने लेके आएंगे, और जिसमें ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपके लिए एक खुशखबरी है, अगर आप हमारा बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो उसमें आपको पूरी बुक के इसी प्रकार से नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स परचेज करते हो तो वीडियो के साथ साथ वो नोट्स होएगी, मतलब पूरी बुक के 4 या 5 वीडियो में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप एडवांस कोर्स परचेज करते हो तो आपको नोट्स तो मिलेगी, वीडियो का स्ट्रीमिंग भी मिलेगा, आपको वीडियो एक्सेस करने का भी मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का अवसर भी मिलेगा, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस और अपने आंसर्सों को हमसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप जिस भी टॉपिक पे, अब अगले टॉपिक पे आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करोगे, हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट जरूर कर दो क्या आप सब्सक्राइब करो मत करो। अगली वीडियो के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।